इस समय आप देख रहे हैं प्रातःकालीन सूर्य का चित्रण 6 नवंबर 2022 को। चैनल जय गुरुदेव पर आप ध्यान दें। जय गुरुदेव चैनल से आपको प्रसारण दिखाए जाते हैं सभी धार्मिक प्रोग्राम। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हों तो लाइक करें, शेयर करें, बेल दबाएं, सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको समय समय पर कुछ धार्मिक प्रोग्राम दिखाए जाएं। जय गुरुदेव। माँ के गर्भ में आता है प्रेमियों, माता बहन देवियों, जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर आता है तो उल्टा लटका रहता है, नीचे को सर और ऊपर को पैर। कबीर साहब ने कहा कि उल्टा जीव रहा लटकाना और बागुर पक्षी के समान। यानी जैसे बागुर होती है ना, दिन में आपने देखी होगी उल्टी टंगी रहती है, ऊपर को पैर और नीचे को सर। ऐसे ही माँ के गर्भ के अंदर जीव उल्टा लटका रहता है। कोई मजहब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यानी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, हरिजन हो, कोई धर्म हो, कोई कौमियत हो, जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया वो माँ के गर्भ में आकर के उल्टा टंगा प्रेमियों। और जीव के चारों तरफ वो बदबूदार तरल पदार्थ भरा रहता है, कई झिल्लियों में बंद रहता है। माँ के टट्टी पेशाब की बदबू माँ जैसा ठंडा गर्म चटपटा तीखा भोजन करती है, उसकी यातना माँ के गर्भ में जीव को होती है। जीव भगवान का प्रकाश, भगवान की यानी आवाज को सुनता है और कई जन्मों की याद रहती है और जीव माँ के गर्भ में छटपटाता है। महात्मा कहते हैं इतने टेम्परेचर में, यानी इतने तापमान में जीव माँ के गर्भ में पकता है, जैसे हमारी ये माता बहन देवियां चूल्हे पर, हीटर पर, गैस पर यानी भोजन पकाती हैं, दाल चावल सब्जी रोटी बनाती हैं। इतने टेम्परेचर में जीव माँ के गर्भ के अंदर रहता है। छोटा मोटा दुख नहीं होता है धर्म प्रेमियों। तभी तो रामायण में लिख दिया कि जन्मत मरत दुसैदो को। जब जीव जन्म लेता है असहनीय तकलीफ होती है, कह नहीं सकता, अबोध अवस्था है। जब जीव दुनिया से जाता है उस समय में जब यम के दूत लेने के लिए आते हैं, भयानक शकल को देख करके खून का पानी हो जाता है, आंखें उड़ जाती हैं, जबान बंद हो जाती है, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। किसी भाई बहन के तो यानी टट्टी पेशाब निकल जाते हैं, आंसू निकल जाते हैं, और हम आप क्या कहते हैं कि दादा भुआ ते मिलवो तो ना चारो, कहीं बहन की याद तो ना कर रो। लेकिन माँ खींचातानी है रही है प्रेमियों। वे यम के दूत जीवात्मा बाहर खींच रहे हैं, शरीर की एक एक नस छटक रही है, जीभ पर बहुत बड़ा कष्ट आ रहा है, आंसू निकल रहे हैं, टट्टी पेशाब निकल रहे हैं, लेकिन उस यातना को वो जीव ही जानता है। लेकिन उस समय बोध हो जाता है, कह नहीं सकता, कह नहीं पाता है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि माँ के गर्भ में जीव उल्टा लटका रहता है तो वो भगवान से गुहार करता है, प्रार्थना करता है, कई जन्मों की याद रहती है। तो रामायण में गोसाई महाराज ने क्या लिखा कि दीन दयाल विरद सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे दीनों के दयाल, हे दीनानाथ, हे प्रभु, हे दयालु, हे मालिक, तू मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर, तू मुझे इस काल कोठरी, इस घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। और अब की बार तो मैं भूल गया, लेकिन अब की बार कदापि नहीं भूलूंगा। जब क्या लिख दिया रामायण के अंदर कि अब प्रभु कृपा करूं यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राती। महात्माओं ने बताया प्रेमियों, जीव कहता है माँ के गर्भ के अंदर भगवान से वादा करता है, भगवान से संकल्प करता है, भगवान को विश्वास दिलाता है कि हे दीन दयालु, हे मालिक, तू मुझे काल कोठरी से बाहर निकाल। अब की बार तो मैं भूल गया, लेकिन अब की बार नहीं भूलूंगा। जमीन पर जाते ही कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, 24 घंटे तेरा ही भजन। अरे धर्म प्रेमियों, आप सब बैठे हैं जिन्होंने माँ के गर्भ से जन्म लिया, सबने वादा किया कि मैं 24 घंटे तेरा भजन करूंगा। लेकिन क्या कह रहे हैं महात्मा कि आओ रे लोगों संत शरण में, काम ये एक आएगा, ये नर तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं आएगा। आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक। मात गर्भ में औंधा लटका,
9 महीने दुख पाया था, सुमरूंगा में नाम तुम्हारा, ये के बाहर आया था, बाहर आकर भूल गया तू, क्या मुंह लेकर जाएगा। और लोगों संत शरण में काम यही है कि अरे महात्मा कह रहे हैं प्रेमियों, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ, छोड़कर संसार जब तू जाएगा। घर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां, और यमदूत लगाकर तुमको ले जाएंगे हथकड़ियां, कौन छुड़वाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या कहता मेरा मेरा, ये दुनिया रहने बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता, ये चंद दोनों का डेरा, हंस उड़ जाएगा। जीवात्मा को महात्माओं ने कहा हंस, हंस उड़ जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा, जब छोड़कर संसार जब तू जाएगा। अरे प्रेमियों, यहाँ कोई किसी का नहीं है। तुमने माँ के गर्भ के अंदर वादा किया कि 24 घंटे तेरा ही भजन करूंगा, दूसरा कोई काम नहीं करूंगा, लेकिन जमीन पर आके क्या हुआ। गोसाई महाराज ने आगे क्या लिखा, पड़े भूम जब ढावर पानी, जिम जीवई माया लिपटानी। जैसे बरसात का पानी प्रेमियों जब आकाश से आता है तो साफ और स्वच्छ आता है, अगर ऊपर ही किसी बर्तन में उसको ले लिया जाए तो वो डिस्टिल वाटर का काम करता है, लेकिन जमीन पर गिरते ही, मिट्टी में मिलते ही धूमिल गंदा हो जाता है। ऐसे माँ के गर्भ के अंदर जीव पाक साफ था, कई जन्मों की याद थी, भगवान से तार जुड़ा हुआ था, भगवान की आवाज को सुनता था, भगवान के प्रकाश को देखता था, लेकिन जैसे ही जमीन पर भार आया और भार आते ही माया की छाया ने दबोच लिया। माया नहीं, प्रॉपर माया नहीं, केवल माया की यानी यहाँ पर छाया है, उनका प्रतिबिंब है। जैसे सूरज बहुत दूर है, लेकिन किसी बर्तन में पानी भर दिया जाए तो उस पानी में सूरज दिखाई देगा, ऐसे वो माया की परछाई ने जकड़ लिया प्रेमियों, और जकड़ करके जीव भगवान के वादे को भूल गए। भगवान के वादे को हम और आप भूल गए कि हमने माँ के गर्भ के अंदर 24 घंटा भजन करने का वादा किया। जब यानी इसी वादे को याद दिलाने के लिए प्रेमियों धरती पर संत, तब गुरु महाराज ने क्या कहा थे कि हम आए हुए देश थे जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचा बनो एक हमारो काम। गुरु महाराज ने प्रेमियों आकर के कहा, अरे बच्चों, हम उस जगह से आए हैं जहाँ तुम्हारा असली घर है, ये संसार तुम्हारा नहीं है। अगर ये तुम्हारा असली घर होता तो तुम्हारे बुजुर्ग माँ बाप, दादा दादी तुम्हारे सामने रहते हुए दुनिया को छोड़कर नहीं। जब वो चले गए तो आपको भी जाना है, ये तुम्हारा घर नहीं है। इसलिए संत कह रहे हैं कि हम उस देश से आए हैं जहाँ तुम्हारा असली घर है, और हम तुम्हें लेने के लिए आए। गुरु महाराज ने मन से क्या कहा प्रेमियों, अरे बच्चियों, मैं इतनी बड़ी जय गुरुदेव नाम की जहाज लेकर आया हूँ। गोसाई महाराज ने कहा कि मैं जय गुरुदेव नाम की इतनी बड़ी जहाज लेकर आया हूँ कि सारे संसार की जीवात्माएं बैठ जाएंगी, फिर भी सीट खाली है। ऐसा धरती पर कोई आज तक महापुरुष नहीं आया प्रेमियों जो इतना बड़ा जहाज लगाया। किसी ने 20 को पार किया, किसी ने 12 को किया, किसी ने 14 को किया, लेकिन हमारे गुरु महाराज तो इतनी बड़ी जहाज लेकर के आए हैं। अरे गुरु महाराज देखो प्रेमियों कि जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, और लूट सके तो लूट ले बंदे शोर मचाऊं गली। अरे जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती प्रेमियों बिखेरे जा रहे हैं। जिन प्रेमियों को लूटना है लूट लो, यानी लूट हो रही है जय गुरुदेव नाम की, फिर लूट में से रह जाओगे। फिर क्या होगा, जिसने लूटे ये मोती वो तो माला माल हुए, और जो माया के बने पुजारी आखिर में कंगाल। जिन्होंने यानी भगवान के नाम के मोतियों को लूटा वो तो यानी बहुत बड़े पैसे वाले अमीर हो गए प्रेमियों, और जो माया के पुजारी बने रहे वो आखिर में यानी कंगाल हो गए। फिर महात्मा कह रहे हैं
कि रुपये पैसे धन वालों को मैं ये बताऊं गली गली, और लूट सके तो लूट ले बंदे शोर मचाऊं। जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती और मैं बिखराऊं। अरे धर्म प्रेमियों लूट लो, ऐसा अवसर फिराने वाला नहीं। तो माँ के गर्भ के अंदर वादा किया 24 घंटे का। गुरु महाराज आकर मुझसे बोले, अरे बच्चे बच्चियों मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं जानता हूँ कि तुमने वादा 24 घंटे का किया, लेकिन तुम 24 घंटे भजन नहीं कर सकते। तो कितना सुलभ किया प्रेमियों महात्माओं ने। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि चलो ठीक है, तुम 22 घंटे संसार के काम करो। 22 घंटे जहाँ भी तुम काम करते हो, दुकान दफ्तर खेती में ईमानदारी मेहनत से करो, और जब शाम को घर में आओ बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो। जब तुम्हारे पास संसार का कोई काम नहीं हो, जब तुम घाट में सोने बैठने जाओ, तो सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का 1 घंटा भजन शाम को और 1 घंटा भजन सुबह। इसी में तुम्हारा ये मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा लोक भी बन जाएगा, तुम्हारा परलोक भी बन जाएगा। अरे कितना सुलभ कर दिया धर्म प्रेमियों महात्माओं ने कि मात्र 2 घंटा कर लो। वादा तो 24 घंटे का किया, लेकिन 2 घंटा ही कर लो। लेकिन 2 घंटे की क्या चले, आपके पास तो फुर्सत यानी 2 मिनट की भी नहीं है। फिर गुरु महाराज के पास एक ऐसा प्रेमी आया जिसने कहा, नामदान लिया, सत्संग सुना, गुरु महाराज से कहने लगा, तो गुरु महाराज कुटिया में चले गए। अरे के गुरु महाराज क्या करूं, तुम 2 घंटा भजन की कह रहे हो, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। मुझको यानी दफ्तर के काम से समय नहीं मिलता, रात को लेट 11 बजे आता हूँ, खाना खाता हूँ, उसके बाद सो जाता हूँ, 4 बजे जग करके फिर फ्रेश होकर के नाश्ता करके और खाने का टिफिन लेके फिर ऑफिस पहुँच जाता हूँ, भजन कब करूँ। तो गुरु महाराज ने क्या कहा, रे बच्चा तुम टट्टी करने तो रोजाना जाते हो समय से। गुरु महाराज ने कहा, ध्यान से सुनो माता बहन देवियों भाई लोगों, गुरु महाराज ने कहा कि टट्टी करने तो तुम जाते हो, 2 टाइम नहीं जाते हो तो एक समय तो हो जाते हो 24 घंटों में। तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चा जब तुमको संसार में समय नहीं है तो टट्टी करने में तुम दोनों आंख कान बंद करो, उंगली डाल लो, एक तरफ टट्टी कर लो, दूसरी तरफ भगवान का ध्यान लगा, वहां भी तुम्हारा काम बन जाएगा। तो फिर कहा, अगर वहां भी तुमको फुर्सत नहीं है, वहां टट्टी करने में भी तुम सोच रहे हैं कि किसी में लड़ाई झगड़ा करना है, किसी का जेब काटना है, किसी का खेत जोतना है, किसी से रिश्वत लेनी है, वहां भी यानी संसार की धरामुनी में लगे हुए हैं, तो महात्मा क्या कहते हैं, फिर तो एक चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, फिर तो मनुष्य शरीर पावो ही बेकार है, फिर तो मनुष्य शरीर पाना ही बेकार है। अरे धर्म प्रेमियों, अब की बारी अगर निकल गई तो गधा घोड़ा मुर्गा सुअर बना दिए जाओगे और यानी कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। मनुष्य शरीर में तो आपकी कोई भी सुन सकता है, लेकिन अचानक सोच लो भैंसा बना दिए गए, भैंसा बना दिए और बुखार आ रहा है और भूख लगी हुई है और प्यास लग रही है और मालिक ने गाड़ी में जोड़ दिया और 20 मन वजन ऊपर से लाद दिया, क्या तुम कह देंगे कि भैया आज मेरे बस की नाक में बुखार आ रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तू गाड़ी में मत चलाओ। महात्मा क्या कहते हैं कि गाड़ी में जुड़ना पड़ेगा और ऊपर से कर्मों का डंडा पड़ेगा और जबरदस्ती चलना पड़ेगा, उसमें कोई नहीं सुनेगा धर्म प्रेमियों। इसलिए अभी भी वक्त है, अभी भी तुम्हारे पास समय है, समय निकाल करके ये मनुष्य शरीर यानी ये है कर्म योनि और जितनी भी योनि है वो है भोग योनि। कर्म इसी मनुष्य शरीर में बनते हैं प्रेमियों। कर्म करने से डरो, भगवान से मत डरो, कर्म करने से डरो। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो यानी डरने की किसी जरूरत है नहीं, अगर गलत कर्म करेंगे तो यानी कर्म से डरो। महात्मा कहते हैं कि कर्म से डरो, यानी कर्म, तभी तो रामायण में लिख दिया कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। यानी ये कर्म तो प्रधान ही है, कर्म के हिसाब से तो सारा खेल है। इसलिए धर्म प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि समय निकाल करके भगवान का भजन कीजिए। ये मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य यही है प्रेमियों, भगवान का भजन।
यानी महात्मा किसी का घर बार नहीं छुड़ाते, किसी को साधु सन्यासी नहीं बनाते, किसी के बीवी बच्चे नहीं छुड़ाते, किसी के दुकान दफ्तर का खेती का काम नहीं छुड़ाते, किसी को लाल पीले धोरे कपड़े नहीं पहनाते, किसी को दाढ़ी बाल नहीं रखवाते। महात्मा तो ये कहते हैं कि घर में रहो, बाल बच्चों के बीच में रहो, दुकान दफ्तर खेती का जा काम कर दो, ईमानदारी मेहनत से करो। जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं हो उस समय सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का 1 घंटा भजन उसी में सार्थक हो जाए। अगर तुमने नहीं सुना प्रेमियों, आपके बारे मौका निकाल दिया भाई, बिना भजन के तो कोई काम होगा नहीं। यानी रात दिन तुम रामायण में देख लो, हर जगह कहा है, यानी देखो महात्माओं ने कहा कि मंदिर पूजा नित्य करो, तीर्थ करो 1000, और दया धर्म मन में नहीं तो सब कुछ है। तुम रोजीना मंदिर की ढोक दो, रोजाना तीर्थ करके आओ, और तुम्हारे यानी कर्म सही नहीं है, तुम्हारा व्यवहार सही नहीं है, तुम्हारे आचरण सही नहीं है, तो सारा का सारा बेकार है, कुछ नहीं। इसलिए यानी महात्मा कहते हैं, अरे के जो आप और हम रोजाना हमारी माता बहन देवियां यानी भगवान भोले की पूजा करती हैं, तो एक दिन पार्वती जी ने भोले भगवान से पूछा कि हे देवों के देव महादेव, तुम बताओ कि संसार में सत्य चीज क्या है। तो गोसाई महाराज ने रामायण में क्या लिखा, शंकर भगवान ने बताया कि हे उमा, हे भवानी, हे पार्वती, सुनो मैं बताता हूँ। तो रामायण में क्या लिख दिया, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब। सीधा रामायण में शंकर भगवान ने भी यही कहा, जो उनकी रात दिन उनकी उसकी शिवलिंग की पूजा करते हैं, उन्होंने भी भवानी पार्वती से यही कहा, हे उमा, हे भवानी, हे पार्वती, अगर दुनिया में सत्य है तो सत्य केवल भगवान का भजन। भाई तुम्हारे सामने रोटी परोस दी जा, मोटी बात, खाना परोस दी हो जा, और तुम सुबह से शाम तक चिल्लाते रहे, रोटी की थाली सामने रखी है और चिल्ला में रोटी 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 रोटी, भूख खत्म हो जाएगी कब प्रेमियों? कब होगी? जब ग्रास तोड़ के मुंह में देनो पड़ेगा, चबा चबा के खाना पड़ेगा, जब भूख शांत। तुम रात दिन चिल्लाते रहो, हरे रामा हरे कृष्णा चिल्लाते रहो, यानी वो मालिक मिलने वाला मौजूद सब जगह लेकिन नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसे कोई पाता। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो। अरे महात्मा कहते हैं कि वो आत्मा और वो यानी परमात्मा दोनों मनुष्य शरीर में बैठे हुए, दोनों इसी में विराजमान है प्रेमियों। आत्मा भी ईश्वर की अंश, जो रामायण में लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख, वो भी इसी मनुष्य मंदिर में विराजमान है, और भगवान भी इसी मनुष्य मंदिर में विराजमान है। हम उसको बार बार खोज रहे हैं, भगवान है बार बार खोज रहे हैं। जैसे महात्मा ने लिखी है कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनवाए, और ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत। यानी परमात्मा घट घट में विराजमान है। यानी पंडा पुजारी कहते हैं कि भगवान है मठ में, और संत महात्मा कहते हैं कि भगवान है घट में। भगवान मंदिर में मठ में नहीं है, भगवान तो प्रत्येक भाई बहन के घट में बैठा हुआ। मंदिर और ये तो आस्था के लिए बनाए प्रेमियों। पहले व्यास जी महाराज ने मंदिर इसलिए बनाए कि हमारे बुजुर्ग माँ बाप जंगल झाड़ी होकर के हाथ पैर धो करके मूर्तियों के सामने बैठ जाते थे, सिर पर चद्दर डाली, मूर्तियों की शकल हृदय में बसाई। पहले मूर्तियों की बड़ी बड़ी आंखें होती थी, आंखों में आंख डाल के और आंख बंद करके बैठ जाते थे, ध्यान को एकाग्र कर देते थे, और अंतर में भगवान का दीदार दर्शन हो जाता था। और आज का समझ लियो कि मूर्ति पे पानी डाल दियो, मूर्ति पे फूल चढ़ा दिए, मूर्ति पे गंगा जल डाल दियो, हाथ जोड़ दिए, हमने समझ ली कि पूजा भगवान में। ऐसा कोई भगवान है तुम पागल समझ रहे? यानी महात्मा कहते हैं
अरे बच्चे बच्चियों, तुम ये समझ रहे हो कि महात्माओं को धोखा दे दे, भगवान को धोखा दे दे? तो महात्मा कहते हैं कि तुम ना भगवान को धोखा दे सकते हो, ना महात्माओं को धोखा दे सकते हो। तुम केवल अपने आप को धोखा दे रहे हो, किसी को धोखा नहीं दे सकते। खुद को धोखा दे रहे हो प्रेमियों, खुद के लिए धोखा दे रहे हो। जब तक यानी तुम शरीर से कर्म नहीं करोगे। देखो प्रेमियों, मैं आपको शास्त्र की बात बताता हूँ। रात दिन भगवान कृष्ण के साथ पांडव रहे, ये तो आप सबने सुना। रात दिन भगवान कृष्ण के साथ पांडव रहे। पांडवों ने भगवान को सखा माना और भगवान ने पांडवों को सखा माना। बड़ी गहरी दोस्ती रही। रात दिन रुए महाभारत हुआ। जब महाभारत होने के बाद भगवान ने पूछा, अरे पांडवों जरा बताओ किसने किसको मारा? तब पांडव थोड़े अहंकार में आ गए कि भगवान हमें धन्यवाद शाबाशी देंगे। तो युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव आपस में बोले कि मैंने इतने योद्धा मारे, इतने महारथी मारे। तो भगवान ने कहा, अरे पांडवों, तुम जबरन तुम्हारे सिर पर मनुष्य हत्या का पाप ले रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं, तुमने महाभारत नहीं देखा? चलो मेरे साथ जंगल में ले गए। जब बबरीक का सिर पहाड़ पर रखा हुआ था, कोई के पेड़ पर रखा हुआ था, कहीं लिखा आ जाता है कि पहाड़ पर रखा हुआ था, कहीं मान लो जहाँ बबरीक का सिर रखा हुआ था, जाकर के योगेश्वर ने कहा, अरे के बबरीक, क्या महाराज कि तुमने महाभारत देखा? क्या महाराज, मैंने बिना पलक झपके 18 दिन महाभारत देखा। कि जरा इन पांडवों को बता दो, इनकी शंका, इनका वहम निकाल दो कि महाभारत के अंदर किसने किसको मारा। तो बबरीक ने कहा कि महाराज किसी ने किसी को नहीं मारा, केवल एक आपका सुदर्शन चक्र चल रहा था, प्रत्येक योद्धा के धड़ से शीश को अलग। तब योगेश्वर ने कहा, अरे पांडव सुनो, ये बबरीक क्या कह रहा है और तुम कह रहे हैं कि हमने मारा, हमने मारा। अरे तुमको मनुष्य हत्या का पाप लग गया, तुम सीधे चले जाओ बैतरणी में, हमारे में एक एक गल करके वहां खत्म हो जाओ, सीधे नरक को चले जाओ। अरे प्रेमियों, जिन्होंने भगवान का दर्शन किया और भगवान के साथ 24 घंटे रहे, उनको सीधा नरक जाना। ये हमारे साथ बता रहे, देखो उद्धव 24 घंटा उद्धव साथ रहे। जब भगवान योगेश्वर अपने धाम को जाने लगे, एक पेड़ के नीचे पैर के ऊपर पैर रखकर बैठे थे, एड़ी में पदम था। उसी समय उद्धव पहुंच गए। उद्धव ने कहा कि योगेश्वर भैया, ऐसा सुना है तुम तुम्हारे परम धाम को जा रहे हो? कि हाँ भैया, मेरा काम पूरा हो गया, एक काम के इंतजार में बैठा हूँ, उसके बाद मैं मेरे परम धाम को चला गया। कि महाराज ऐसी दया करो, मुझको भी तुम्हारे साथ ले चलो। तो कृष्ण ने कहा कि देख भैया उद्धव, मेरे पास इतनी अथॉरिटी, इतना पावर नहीं कि मैं मेरे परम धाम को तुम्हें ले चलूं। तो महाराज ये क्या कह रहे तो? फिर तुम्हारे परम धाम को कैसे चलूंगा मैं? अरे भद्र का आश्रम चले जाओ, सीधे भद्र का धाम जाओ, वहाँ भक्त के ऋषि मुनि महात्मा हैं, उनसे योग की क्रिया सीखो और योग करो, तब मेरे परम धाम को आओ। तो उद्धव ने क्या कहा कि योगेश्वर भैया, तेरे साथ रहते रहते वो बुढ़ापा आएगा, अब वो पे योग होएगा, तेरे पहले क्यों ना बताई? जब कृष्ण ने क्या कही, भैया तेरे पूछी कभी बोलते? पहले पूछ तो तू आज रहे हो, तेरे कब पूछी कि वो तेरे संग चल लो कृष्ण? तू पूछ आज रहे हो, तो अब मैं बता रहा हूँ, इसलिए तुम जाओ। उनको भी साथ नहीं ले गए, उनको भी साथ नहीं ले गए और कर्म का बदला भगवान को भी देना पड़ा। जब पैर के ऊपर पैर धरकर बैठे थे प्रेमियों, तो बहेलिया ने देखा कि योगेश्वर के यानी पैर में, एड़ी में पदम था। तो बहेलिया ने देखा कि कोई हिरण की आंख चमक रही है, दूर से निशाना मारा और कस करके मार दिया। योगेश्वर कृष्ण के पैर में जाकर के लगा। जैसे आवाज आई, जैसे आवाज आते ही उसने समझा कि शिकार हो गया। दौड़ करके बहेलिया आया, पेड़ के नीचे बहेलिया आया, देखा कि योगेश्वर कृष्ण छटपटा रहे हैं, पैर से खून के फव्वारे निकल रहे हैं। आकर के माफी मांगी कि हे भगवान, मैंने आपको नहीं जाना, गलती से मुझे बाहर लग गया,
मैंने तो हिरण समझा था कि आपकी एड़ी में पद्म था, मुझे माफ कर दो। तब कृष्ण ने क्या कहा प्रेमियों, अरे बेलिया बस तेरा इंतजार तो था, तेरे इंतजार में तो वहां बैठा था। तब बेलिया ने कहा कि महाराज मेरा इंतजार कैसा? देखो एक तो आवाज मत करो, जो आपको जहाँ बैठक चले जाओ। ये यानी महापुरुषों के वचन है, समय निकल जाएगा, एक सब छूट गया तो फिर मिलने वाला नहीं। यानी ऐसा तो सुनो मती ना, काऊ गांव में भागवत है रही, चलो आप प्रसंग पे पीछे आ जाएंगे। काऊ गांव में भागवत है रही, तो एक सेठ जी रोजाना भागवत सुनने जाए। तब 4-5 दिन सेठ जी चले गए, उनको बच्चा बोलो कि दादा आज मैं सुनाऊं भागवत। अरे हाँ बेटा सुने, जब छोरा चलेगा। और ज्यादा प्रसंग आया भागवत में कि हिंदू धर्म के अंदर गाय की जो योनि सबसे श्रेष्ठ है। गाय मरे तो वो कन्या बने और बैल मरे तो वो बच्चा बने। यानी 84 लाख योनियों का अंत गाय बैल पर होता है, तब मनुष्य योनि मिलती है। यानी गाय को मारना नहीं चाहिए, और गाय का खेत में चल रही हो तो भगानी नहीं चाहिए। ये प्रसंग भागवत में आयो तो सेठ जी को लड़का सुन के आएगा, और सुन के आएगा फिर दूसरा दिन भाई जब सेठ बोलो कि लाला अब तू भागवत सुनने जा रहा हो कि मैं जाऊं, कि दादा मैं तो कल सुने आओ तुम्हें चलेगा। और सेठ जी सुनने चले गए। पहले यानी पीपा वगैरह भी इतना राजा करवे को पहले ऊंचे ऊंचे में रहे ओटा चबूतरा मेरे पे बोरी बिछी नहीं, काऊ पे बोरी पे जो वहीं चना वहीं गेहूं वहीं ज्वार अलग अलग यानी चना मटर मसूर सब थरे पे पड़ी रही ओटान के ऊपर बोरी में। ये हमने देखी, बुजुर्गों ने तो और पहले देखी हूँ। पहले कोई सामान दुकान पर रखने को ना पीपा वगैरह, तो थरे पे सारो अनाज पड़े हुआ। जब गाय आई और गाय ने जब अनाज में मुंह मार दियो, तब सेठ जी को बच्चा पीठ फेर के बाकी कल ही मैंने भागवत में सुनी है कि गाय में डंडा नहीं देना चाहिए, और जहाँ यदि कोई चल रही हो कछु तो भगानी नहीं चाहिए। अब बैठ गो, अब इतनी देर में वहाँ आरती मिल गई, 4 बज गए। भागवत तो सुन के सेठ जी आए। जब सेठ जी ने देखो कि गैया अनाज खा रही है, तो सेठ जी ने छोरा के गाली दी, अरे कहीं कि तो दिखना रही तेरी फूट गई गैया अनाज खा रही है। अरे के दादा कल ही भागवत में सुनी कि गाय भगानी नहीं चाहिए। अरे के सुधर जी भागवत तो हम सुने रोजी ना, पर हम तो माई सुने और माई झरकारिया में पल्लो धार सुने। तू सुधर गांठ बांधे क्यों सुन के आयो? माई सुनो और माई झरकार दो। मन के हम रोज सुनवे जाए 6 दिन आएंगे, हमने तो गांठ बांधी ना, माई सुनवे जाए माई झरकारिया में जब हम माठ फाड़े क्या। तो भाई बहनों अगर तुम पल्लो झार सुनेंगे तो कोई फायदा, टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा। यानी महापुरुषों की वाणी का एक वचन अगर तुम्हारे हृदय में छुप गया और रास्ता बदल दिया तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, लोक परलोक बन जाएगा, मनुष्य शरीर सार्थक हो जाएगा। ये वो महापुरुषों की वाणी है। तो देखो जब बहेलिया ने कहा कि महाराज मुझसे गलती हो गई, तो योगेश्वर ने कहा अरे बहेलिया तेरे इंतजार में तो था। बहेलिया ने पूछा कि भगवान मेरा कौन सा इंतजार? अरे के भैया त्रेता के अंदर तू बाली था और मैं राम था, मैंने भी तुझको 7 पेड़ की आड़ में छुप करके मारा था। आज तूने मुझे छुपकर मार दिया, तेरा मेरा बदला पूरा हुआ। तू तेरे घर को जा और मैं मेरे धाम को जाता हूँ। तू तेरे घर को जा, मैं मेरे धाम को जाता हूँ। अरे धर्म प्रेमियों, जिन भगवान की हम और आप पूजा करते हैं, जिनको भगवान मानते हैं, उनको भी कर्म का बदला देना पड़ा। और आप हम किस खेत की मूली हैं जो आप और हमको बदला नहीं देना। महात्मा कहते हैं किसी की उंगली काटोगे तो 10 बार कटवानी पड़ेगी, किसी की गर्दन काटोगे 10 बार कटवानी पड़ेगी, किसी को धोखा दोगे तुमको धोखा खाना पड़ेगा, और किसी से रिश्वत लोगे तुमको रिश्वत देनी पड़ेगी। यानी वो परम पिता परमात्मा का ऑटोमेटिक कैमरा प्रत्येक प्राणी के अंदर लगा हुआ है। 2 दूत यानी चित्र और विचित्र दोनों कंधों पर बैठे हुए हैं, वो यानी लिख रहे हैं, एक अच्छा लिख रहा है, एक बुरा लिख रहा है। महापुरुषों ने कहा कि मत बुरे कर्म कर बंदे, नहीं तो पछताएगा, और भगवान की नजर से तू कभी ना बच, उसकी नजर से प्रेमियों कोई बचने वाला नहीं।
गुरु महाराज ने कहा तुम अगर ये समझ रहे हो कि कहीं भी जो तुम कोई भी कर्म कर रहे हो, पहाड़ पर, जमीन पर, जंगल में, अंधेरे में, उजाले में, रात में, दिन में, गुफा में, घर में, भीतर, बाहर, जहां भी जो तुम अच्छा बुरा कर्म कर रहे हो वो सारा का सारा कैमरे में फीड है। वो सीसीटीवी कैमरा चल रहा है प्रेमियों, प्रत्येक सर पर लगा हुआ है। गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे बच्चों, वो ऐसा कैमरा नहीं है लोहे लक्कड़ स्टील का जो खराब हो जाए, वो तो कुदरत माँ का, वो भगवान का ऐसा ऑटोमेटिक कैमरा है, जब तक जीव धरती पर रहता है जब तक वो कभी खराब नहीं होता। लेकिन वो चालू कब होता है? दोनों दूत जो कंधों पर बैठे लिख रहे हैं, और आप अगर ये कहेंगे वो दिखाई क्यों नहीं देते हैं? ना तो वो दूत दिखाई देंगे, ना वो कैमरा दिखाई देगा, ना भगवान का दर्शन होगा, फिर बाहर की चरणांकों से नहीं होगा प्रेमी। वो तो अंदर की, जो गोसाई महाराज ने लिख दिया कि आंख कान मुंह बंद कर और ध्यान गुरु का दे, और अंतर के पट जब खुले बाहर के पट दे। यानी अंदर की आंख जब खुलेगी, जब बाहर की आंख कान बंद करो। जो हमारे गुरु महाराज ने बताया कि शरीर में 2 आंख, शरीर में 2 कान और शरीर में 2 नाक, ऐसे ही जीवात्मा के अंदर 1 कान, 1 आंख और 1 नाक है, जिससे भगवान का दीदार दर्शन होता है, जिसको शिवनेत्र कहते हैं, जिसको ज्ञान चक्षु कहते हैं, जिसको दिग्दृष्टि कहते हैं, जिसको थर्ड आई कहते हैं। यानी वो तीसरा नेत्र प्रत्येक इंसान के अंदर है प्रेमियों, लेकिन वो हमारी तुम्हारी कर्मों की गंदगी से, यानी वो आंख कान बंद हो गए, उनसे दिखाई सुनाई देना बंद हो गया। जैसे बाहर की आंखों में, कानों में खराबी आ जाती है, तो बाहर आई और यानी एयर का जो साधन होता है उसके पास जाना पड़ता है, वो ऑपरेशन कर देता है, लेंस बदल देता है, कोई इंजन वंजन ड्रॉप दे देता है, तुम्हें दिखाई देने लग जाता है। लेकिन अंदर की आंख के साधन संत सदगुरु होते हैं। जब उनके पास जाएंगे, जब अंदर की तीसरी आंख खुलेगी, तो भगवान का, देवी का, देवता का, बहनों का, भूमिया का, ईसा का, मूसा का, राम का, कृष्ण का, हनुमान का जब दीदार दर्शन होगा प्रेमी, वो तीसरी आंख कहाँ है और वो आत्मा कहाँ बैठी हुई है? वो महात्मा कहते हैं जहाँ दोनों आंखों के मध्य में तीसरे से छठे चक्र और 10वें दरवाजे पर वो जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है। जहाँ हमारी माता बहन देवियाँ बिंदी लगाती है, हमारे भाई बुजुर्ग लोग टीका चंदन लगाते हैं, यहाँ जीवात्मा बैठी हुई है। यहाँ से सारे शरीर का संचालन कर रही है, यहाँ वो आत्मा बैठी हुई है। ना वो किसी एक्सरे में आती है, ना सिटी स्कैन में आती है। यानी डॉक्टर कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन उसका कोई भी एक्सरे में और सिटी स्कैन, सोनोग्राफी कुछ भी करो, उसमें उसका कोई चिन्ह नहीं, कोई चीज नहीं। यार टीका चंदन हमारी माता बहन देवियाँ बिंदी तभी तो लगाती है या उसके पूजन के लिए, लेकिन हम तुम जानते नहीं है। जब तक महात्माओं के पास नहीं पहुंचेंगे, भाई हमारी माता बहन देवियाँ ये बिंदी दूसरी जगह क्यों नहीं लगाती हैं, यहीं क्यों लगाती हैं? आप लोग टीका यहीं क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पर वो जीवात्मा जिसके द्वारा शरीर का संचालन हो रहा है, वो आत्मा इस जगह पर विराजमान है। महात्मा कहते हैं, अरे भाई शरीर की कीमत आत्मा के पीछे है प्रेमियों। अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो इसकी कोई कीमत है? अभी थोड़ी देर पहले आप मेरे यानी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेश को मेरे द्वारा सुन रहे हैं। अचानक मेरे सांसों की पूंजी खत्म हो जाए तो आप 5 मिनट पीछे गणना करने लग जाएंगे, अरे कि बंद करो जल्दी करो, और गाड़ी वाड़ी की तैयारी करो, और ये तो खत्म है हुआ, खटोटी पहुंचा, खटोटी जल्दी करो। अरे महात्मा कहते हैं ऐसी क्या चीज निकल गई? वही रूप रंग है, वही चेहरा है, वही शरीर है, वही हाथ पैर है, वही मुंह है, वही आँख कान नाक है, लेकिन ऐसी क्या चीज निकल गई जो 10 मिनट पहले प्यार कर रहे थे अब सब लोग घृणा कर रहे हैं और शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं और कहते हैं कि इसका मुंह ढक दो और ले जाओ इसे यहाँ से ले जाओ। तो महात्मा कहते हैं कि शरीर की कीमत जीवात्मा के पीछे।